हेलो बच्चों, कल का जो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो था उसके अंदर हमने आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। कितनी आइडेंटिटीज होती है? 3 आइडेंटिटीज होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहली हमने लिखी थी कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से हमने दो और डिराइव की थी। कौन कौन सी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक और की थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। होप आपको याद होगी। सेकंड नंबर किसमें रिलेशन बताएगी? टेन थीटा और सेक थीटा के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से क्या आता है रिजल्ट कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या इसके ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था क्या? बिल्कुल देखा था। इसके बाद हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने लिखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी दो रिजल्ट कौन कौन से? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे पता है आप लोगों ने जिस हिसाब से मेरे को रिप्लाई दिया है उस हिसाब से ये तीनों आपको याद हो चुकी है। जिन बच्चों ने अभी भी इनको याद नहीं किया, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो 2-3 बार इनको लिख ले हुए ताकि इनके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए। कैसे कैसे यूज होती है? जब भी आपके क्वेश्चन में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होगा तो साइड में फर्स्ट आइडेंटिटी को लिख के सॉल्व करोगे। कहीं टेन और सेक में रिलेशन होगा तो सेकंड आइडेंटिटी को, थर्ड में कॉट और कोसेक के अंदर रिलेशन बताएंगे। अब हम क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि हम क्या करेंगे, अब 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपके 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में यूं क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट क्वेश्चन आएगा कोसेक थीटा एक बार माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। हमसे पूछा है कि ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। हमें बोला है ये चीज आप प्रूफ करके बताओ। तो देखो, क्या अभी आपको एकदम आइडेंटिटी जैसा कोई माहौल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो हमें बेसिक थॉट को याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री को धराशायी करने के लिए एक ही लाइन काफी है। कौन सी? किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदल देंगे। तो हम अपने एलएचएस के साथ शुरुआत करते हैं। एलएचएस क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहां कोई आइडेंटिटी का माहौल बन नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं, यहां पर अपनी कोसेक थीटा को लिख देते साइन 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो यहां पर क्या होगा, इसके अंदर ये तो स्क्वायर चल ही रहा है, इसके अंदर एलसीएम कितना आएगा? 1 साइन थीटा आएगा। अब देखो साइन थीटा यहां पे ऊपर क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। मैं क्या करता हूं, इनको अलग अलग लिख देता हूं। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस ब्रैकेट के ऊपर अपॉन नीचे भी आ गया साइन के ऊपर। साइन का स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर कभी भी थीटा के ऊपर नहीं होता, फंक्शन के ऊपर होता है। अच्छा, अब देखो इस साइन स्क्वायर थीटा को देखकर आपको इसका फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? देखो स्क्वायर है, इसका मतलब आइडेंटिटी तो लगेगी। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? हमें पता है फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो क्या आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। कितनी होगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले को तो एज इट इज छोड़ दिया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन यहां पे क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्वेश्चन को समझना, मैं अभी आपको वही बेस वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं पहले, जिससे आपका बेस मजबूत हो। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा लिख दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस बी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब ऐसे दो ब्रैकेट है, तो एक ब्रैकेट से एक चला गया, बचा क्या आपका 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। कहीं ये वो तो नहीं, देखो जिसकी हमें तलाश थी, ये मेरा क्या है आरएचएस हो गया, ये मेरा आरएचएस है, तो एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है? यहां पर दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। देखो अभी क्वेश्चन वही बता रहा हूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो, जिससे आपको दिमाग में बैठे। क्या बताया मैंने, जब भी हमें कुछ भी समझ में आना बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदल देंगे। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा, ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर है ये वाली बात? अब देखो यहां पर मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा को दिखाते, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी आदत डाल लो, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये हो गया आपका ए प्लस बी। देखो कितना सिंपल है, ये चीजें आप दिमाग में बिठाओ, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब देखो ऊपर ऐसे दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट चला गया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमने प्रूफ करना। इन चीजों को आप फ्लो को करके दिमाग में बिठाओ इन चीजों को, इसी से आपका क्या होगा, आपके प्रैक्टिस बनेगी और दिमाग आपका ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएगा। तो पहले आप इसको पॉज करके नोट करेंगे, हम और भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। पहले शुरुआत में आपको 3-4 क्वेश्चंस देखने हैं, इनकी प्रैक्टिस इसी प्रकार से करनी है कि हम पहले सीखने के लिए कर रहे हैं। क्लियर है? कॉपी पेन लेके इसको आराम से नोट करेंगे पॉज करके। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस कंसेप्ट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड वालों का फेवरेट एरिया है। क्या है देखो क्वेश्चन, प्रूव दैट, क्वेश्चन देखना, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर इक्वल टू, प्रूव करना है आपको sec a प्लस tan a। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एलएचएस को लेकर शुरुआत करते हैं। हम एलएचएस लेते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखो ये हो गया। अब ये शक्ल, ये देखो, ये पैटर्न देखो, दिमाग में बैठाओ, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। और कैसे क्वेश्चन बन सकता है, 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस सेक ए, 1 माइनस सेक ए, रूट के अंदर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आपको क्या करना है, आपको इस पैटर्न के अंदर करना है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन 9th क्लास में पढ़ा है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर है उसका जो अपोजिट साइन है उसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जब भी ये पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, रेशनलाइजेशन। ठीक है? क्या हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन पढ़ा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइजेशन में क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई और अपोजिट साइन का डिवाइड। अब देखो इससे क्या फायदा होने वाला है उस चीज को देखो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए की पावर 2। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखो रूट तो पढ़ा ही है, 1 प्लस साइन ए की पावर, ये दो बार ब्रैकेट है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब देखो नीचे देखो, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या हो गया, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहां से पता चलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी से, फर्स्ट आइडेंटिटी से अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो देखो क्या होगा, मैं इसको क्या करता हूं, रूट को अलग अलग कर देता हूं उनको, 1 प्लस साइन ए ये का स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर इस रूट से कट गया, ये स्क्वायर इस रूट से कट गया, तो क्वेश्चन क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन कॉस ए। क्या आंसर मिल गया क्या आपको, सर नहीं मिला, देखो मिल गया, मन की आंखों से देखो आंसर आ गया। जब भी नीचे एक टर्म होता है तो हम क्या कर देते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं,
इस कॉस का यहाँ डिवाइड करता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, ये सेक ए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है आपका, टेन ए। तो यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आरएचएस है, आरएचएस जो हमें प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन आप दिमाग में बिठाओ, जब भी रूट के अंदर दो फंक्शन आपके साइन चेंज के साथ हो, प्लस साइन है माइनस साइन है, प्लस कॉस है माइनस कॉस है, तो हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में साइन है उससे उल्टे साइन का आपको क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो देखो माइनस था तो प्लस है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, इस तरीके से हो। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप आराम से नोट करोगे, पॉज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पॉज करके इसको नोट करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको सारे आज कंसेप्ट बता रहा हूं ताकि आप इन चीजों को दिमाग में बिठा सके। क्वेश्चन है आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही डरावना सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एलएचएस लेते हैं, एलएचएस लिया, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। सबसे पहले देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये या 2ab कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, ये इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, ये मिलकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इन दोनों को मैं पास पास लिख देता हूं, देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, ये पास पास लिख दिया मैंने, प्लस ये 2 साइन है, ये 2 साइन। कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन। हमने पढ़ा था कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है, तो ये 1 अपॉन साइन ही लिख दिया, प्लस कॉसेक स्क्वायर है, पढ़ाइए। अब देखो ये कॉस स्क्वायर है आ चुका है, इसका काम हो गया, सीधा ये टर्म आएगा 2 कॉस ए। सेक को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन कॉस ए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, प्लस सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। अब देखें, देखो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये साइन ए से साइन ए कट गया तो यहां पर कितना बचा, 2 बच गया। यहां सिमिलरली कॉस ए से कॉस ए बच गया तो यहां का 2 बच गया, ये हो गया। और क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर, ये कॉसेक स्क्वायर प्लस ये लास्ट में सेक स्क्वायर, ये बन गया। तो क्या हो गया, देखो यहां पर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। मैंने अपने आरएचएस की शक्ल देखी, यहाँ तो 7 चाहिए, यहाँ 5 है, यहाँ 10 चाहिए, यहाँ कॉसेक है, यहाँ कॉट चाहिए, यहाँ सेक है। इसका मतलब हमें और आइडेंटिटीज को लिखना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है, पहले मैं सेकंड आइडेंटिटी को लिखता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये सेकंड आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि मैं सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मैं कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो वही काम कर देते, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख दिया। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये लिख दिया। अब देखो ये इसकी जगह पे लिख दिया, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, ये 7 आ गया आपका। कॉट स्क्वायर ए
और ये आपका tan स्क्वायर। ये आपका RHS की शक्ल देखी, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा हो गया। क्लियर है? कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर को अपने ने ओपन किया। क्लियर है? तो अभी आप यहाँ तक नोट करेंगे पॉज करके, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे और आपके क्लियर होंगे कंसेप्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं। cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? साहब LHS के साथ स्टार्ट करेंगे। ये हो गया cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन a, यहाँ पे आ गया आपका cos a। ठीक है? अब देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है? सबको साइन और कॉस में बदल दो। पहले से ही साइन और कॉस में बदला हुआ क्वेश्चन है। अब देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो हम बेसिक मैथ्स को यूज करेंगे। बेसिक मैथ क्या कहता है? आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। ये एलसीएम लिया 1 प्लस साइन ए, यहां पर कॉस ए, ये एलसीएम आ गया। इसमें डिवाइड किया इसका तो 1 प्लस साइन ए चला गया, क्या बचा? कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से किया कॉस स्क्वायर प्लस यहां किया तो कॉस ए चला गया, क्या बचा? 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से किया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? ये कॉस स्क्वायर ये पड़ा है, ये अपॉन में तो आपके आ गया। इसको अगर हम देखते हैं तो ये आपका 1 प्लस साइन ए और ये आपका कॉस ए पड़ा है, ये आ गया कॉस स्क्वायर। इसका हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी सॉरी बी स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब देखो ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, ये मिलकर क्या बन जाएंगे? 1। तो ये आ जाएगा आपका 1। ये 1 पहले से ही पड़ा है 1 प्लस 2 साइन ए। कैसे किया है? ये 1 कहां से आया? ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर मिलकर 1 बन गया। 2 साइन ए, ये रहा 2 साइन ए, ये 1 आपका है। नीचे क्या है? 2 ब्रैकेट पड़े 1 प्लस साइन ए और ये आपका आ गया cos a। अब देखो क्या हो गया? ये 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ये 2 साइन अपॉन ये आ गया 1 प्लस साइन ए और ये आ गया आपका cos a, ये आ गया आपके cos a। अब ऊपर कॉमन क्या आ रहा है? देखो यहाँ कॉमन क्या आएगा? 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन ए, 2 कॉमन आते ही हो गया यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। नीचे क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे आ गया cos ए। अब देखो ये 1 प्लस साइन ए का ब्रैकेट और ये 1 प्लस साइन ए का ब्रैकेट, 2 अपॉन cos ए, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन cos ए। 1 अपॉन cos क्या होता है? सेक होता है। तो ये क्या होगा? देखो 2 पड़ा है, 1 अपॉन cos की जगह पे सेक 2 सेक आ गया और हमें क्या करना था? यही प्रूफ करना था। तो ये हमारा RHS। क्लियर है ये वाली बात? तो अभी मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन लिए ये सारे मैंने कंसेप्ट वाले लिए। ये क्वेश्चंस आप पहले आराम से देखो, लिखो इनको। इनसे आपके क्या होगा? दिमाग में बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप होंगे। ठीक है? इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं आपको क्या करूँगा? एक PDF सेंड करूँगा जिसके अंदर आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे, उनको आप सॉल्व करोगे। उसके अंदर RD शर्मा के, NCERT के, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिक्स होंगे। अब आप इनको देख के करो। आपके ऑलमोस्ट जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी हो चुकी है। इसके अंदर अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे को कॉल करके, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर और भी सर हमें नहीं क्लियर हो रहा तो मैं कोचिंग सेंटर में अवेलेबल रहता हूँ 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। आप मेरे को कॉल करके एक बार मेरे को, नवीन सर को, पुनीत सर को, किसी को भी कॉल करके एक टाइमिंग ले सकते हो। उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप आके अपने जो भी डाउट्स है आप इकट्ठा कर लो। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो। साइंस के भी अगर आपको डाउट रहते हैं तो पुनीत सर अवेलेबल रहते हैं, उनका भी आप टाइम लेके पूछ सकते हो। क्लियर है? तो अभी के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ, कल इसके आगे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।